24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर क्षेत्र में बुधवार को डबल मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं दोनों दोस्त पारस और दीपक के सीने में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। तो वहीं एक दिन पूर्व दोनों मृतक दोस्त शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए बाइक से गए थे। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के दुल्हेरा गांव के जंगलों का है, जहां दोनों दोस्त 20 वर्षीय पारस पुत्र गोपाल सिंह व 23 वर्षीय दीपक पुत्र किरणपाल सिंह निवासीगण दुल्हेरा मंगलवार की शाम को सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए बाइक पर सवार होकर गए थे, जिसके बाद दोनों दोस्त लापता चल रहे थे। वहीं बुधवार की शाम को पारस व दीपक का शव गांव के ही पास ट्यूबवेल पर गोली लगा हुआ मिला। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं दिन दहाड़े डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन पर घटनास्थल पर पहुंचे जिले के अधिकारियों ने मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों को जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला है? देखिए, ये थाना शाहपुर में गांव दुलेड़ा है। यहाँ पे दो लड़के हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। उसके बारे में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पे, हम लोग सभी लोग मौके पे हैं और इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्दी इस घटना को खोलते हुए इसमें जिन जिन लोगों का हाथ है उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मामला लग रहा है? देखिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले घटना हुई है, अभी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, सो दैट हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को ढंग से कर सकें और पूरा मामले की तह तक जा सकें। सारी चीज़ों की डिटेल लेते ही जैसी चीज़ें क्लियर होंगी हम आपको बताएंगे। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है इस घटना से। देखिए, सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद रहेगी, पीएसी को लगाया गया, पीएसी भी मौजूद रहेगी और बाकी फैमिली से भी बात की जा रही है और हम अपने स्तर से भी अपने सभी तंत्रों के माध्यम से घटना को वर्कआउट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी घटना को खोला जाएगा। थैंक यू। गाँव के पास खेत में 200 मिले, क्या मामला है? अभी सूचना मिली थी कि दुल्हेरा गांव है ये, जो मेरे पास बिल्कुल पास का ही गांव है और घर का मामला है। कहीं ना कहीं दो नौजवान हैं, दोनों लड़के, इनकी हत्या की सूचना मिली। हम सब लोग यहीं पे हैं और अभी सब पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस प्रशासन भी, कप्तान साहब भी यहीं मौके पे हैं, एसपीआरए साहब भी हैं, सभी लोग हैं और सबे बता दिया गया है और इन्होंने कहा भी है कि इस काम पे टीम लग गई है और 12 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है जी? अब ये तो जांच का विषय है, इस बारे में तो अभी कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी। क्या है, किस तरीके से है। रामपुर में हुनर हाट की प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर फॉर सीलिंग गिरी। सुरक्षा कर्मियों ने बाद में सुरक्षा कवच बनाया। घटना के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी हुनर हाट 16 से 26 अक्टूबर तक रामपुर जिले की नुमाइश ग्राउंड में लगाया जाएगा, जिसमें रामपुर की कारीगरी को खास महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा हास्य कलाकार और सिंगर भी अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। असामाजिक लोगों के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर जिला मुख्यालय में दशहरा के अष्टमी को शोभा यात्रा निकालकर तथा कथित हिंदूवादी असामाजिक लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर इस्लाम विरोधी नारा लगाते हुए एक विशेष समुदाय को टारगेट कर करवदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति करनी चाहिए थी, जिसको मुस्लिम समाज के लोगों ने धैर्य से काम लेते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखी और मामले की जानकारी बलरामपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक से मिलकर देते हुए मामले में संज्ञान लेने की बात की। समाज के लोग आए थे आपसे भी, क्या मामला था और किस मामले को लेकर के आए थे? कल कुछ लड़कों के द्वारा नारेबाजी और वो करते हुए किया गया था, जिससे वो किसी धर्म विशेष को उकसावा वाली बातें न हो, इसको लेके मुस्लिम समाज के जो भी प्रतिनिधि लोग थे उनके साथ में आज आए थे। उनका यही कहना था कि भविष्य में जो भी त्यौहार हो रहा है वो किसी भी धर्म विशेष का हो और ईद मिलादुल नबी भी आने वाली है, तो शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में हो। साथ ही बलरामपुर जिले में किसी भी तरीके से कोई ऐसा चीज़ न हो जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े,
उसी चीज़ की अपील को लेके आज आए थे और हमारे तरफ से भी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले त्योहारी सीजन में या किसी भी त्यौहार में ये सामाजिक सौहार्द जो है बना रहेगा। इसके लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे हम लोग उस उचित कदम को उठाएंगे। सर, अभी जो ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है और अभी दशहरा विसर्जन का है, इसमें और कुछ क्या रणनीति आप अपने ओर से बनाएंगे जिससे कि सौहार्द वातावरण बनेगा? पुलिस और प्रशासन की तरफ से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश भी है और त्योहारी सीजन में जहाँ जहाँ पे दुर्गा पंडाल या दुर्गा विसर्जन होगी उसमें हम लोग एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और फोर्स लगा रहे हैं। साथ ही ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार जो आ रहे हैं तो ऐसे जगह जहाँ पे जो थोड़े से धार्मिक मामलों में संवेदनशील मामलों हैं जिससे कि कोई असामाजिक तत्व इन फिजाओं को खराब करने में लगी रहती है, उन चीज़ों की कार्रवाइयों के लिए भी हम लोग अलग से एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और गश्त की कार्रवाई को कर रहे हैं। विदिशा के नगर पछारी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ो में बुधवार की रात 9 बजे पानी के मोटर के तार निकालने पर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया, जिसका खामियाजा बड़े भाई को अपनी जान से भुगतना पड़ा। आरोपी काजिम ने चाकू से हमला कर अपने बड़े भाई दिलबहार को जान से मार डाला और पानी की मामूली विवाद में इंसान से हैवान बना काजिम ने अपने ही भाई की निर्मम हत्या कर दी। चाकुओं के वार से सीना छन्नी कर दिया। सीने पर जख्म गहरा होने के कारण दिलबहार की सांसें मौका वारदात पर थम गई थी। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। देर रात होते होते आरोपी काजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जहां अपराधी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटना है दिलबहार खां बली मोहम्मद मंसूरी और उसका छोटा भाई काजिम जो इस घटना का आरोपी है, उसका सगा छोटा भाई है, उसकी उम्र करीब 32-34 साल है। मृतक दिलबहार है, वो 40 साल का है करीब। तो मोटर के तार निकाली थे दिलबहार ने, इस बात से काजिम में और दिलबहार में झगड़ा हुआ, बातचीत हुई तो काजिम उत्तेजित होकर इतना आक्रोश में आ गया कि अपने घर से चाकू उठा लाया और जान से मारने की नीयत से दिलबहार की छाती पर वार किए, जिससे हॉस्पिटल पहुंचते दिलबहार की मृत्यु हो गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर रामपुर के रजपुरा टांडा से मिल रही है, जहां भाजपा राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के काफिले को रोककर किसानों ने भाजपा मुर्दाबाद ओलख मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित किसानों ने काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये विरोध किसानों ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह के उस बयान पर किया है जिसमें लखीमपुर हिंसा के मामले में मीडिया से वार्ता करते हुए बलदेव सिंह ओलख ने हिंसा को हादसा बताया था, जिसको लेकर किसान नाराज हैं। पन्ना के धर्मपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपनी मां के साथ जवारों में कीर्तन गाने गई थी। जब कीर्तन खत्म हुआ तब उसने अपने लड़के को देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, जिसके बाद मां के द्वारा गांव वालों की मदद से लड़के को ढूंढने का प्रयास किया गया तो गांव में बने स्कूल की छत पर पीड़ित मिला। नाबालिग लड़के ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती अनैतिक कृत्य किया, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग की मां ने थाना धर्मपुर में अपराध पंजीबद्ध करवाया। कल दिनांक 13/10/2021 को फरियादी ने आके थाने आकर रिपोर्ट किया था अपने नाबालिग लड़के के साथ कि दिनांक 11/10/2021 को रात्रि करीब 9 बजे वो गांव के जवारे जहां रखे तो वहाँ भजन गाने गई थी। जब 11 बजे भजन ख़त्म हुई तब उसने अपने लड़के को देखा तो वो लड़का नहीं मिला था। फिर गांव वालों ने उस लड़के को गांव में ढूंढा था
जो शासकीय स्कूल की छत पर एक आरोपी के साथ मिला था, जहां उसने रिपोर्ट किया था कि उसके नाबालिग लड़के के साथ आरोपी ने दुष्कृत्य किया है। जो रिपोर्ट पर थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 240/21 धारा 377 506 3/5M/6 पॉस्को एक्ट दर्ज किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री धर्मराज मीणा और एसडीओपी महोदय अजयगढ़ श्री बलराम सिंह राठौर के निर्देशन में तत्काल ही गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। जो तत्काल ही टीम गठित की जाकर और आरोपी के निवास स्थानों पर दबिश दी गई थी। जो घटना के रिपोर्ट के 8 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जो माननीय न्यायालय द्वारा उसका जेल वारंट बनाया गया, जिसे जेल दाखिल कराया जा रहा है। दुर्गा पूजा और 12 रबी उल अव्वल के मद्देनजर रखते हुए आज सुल्तानपुर में एएसपी विपुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। ये पैदल मार्च शाहगंज पुलिस चौकी से शुरू हुआ, जो डाकखाना चौराहा होते हुए नॉर्मल चौराहा, पलटन बाजार होते हुए ईदगाह चौराहा, बाद मंडी चौराहा, पंच रास्ता होते हुए सब्जी मंडी से चौक के रास्ते से शाहगंज चौराहा पुलिस चौकी पर पहुंचा। पैदल मार्च में एएसपी विपुल मिश्रा, उपजिला अधिकारी रामजी लाल, एसएचओ कोतवाली नगर आदि लोग मौजूद रहे। अंबाला के बराड़ा में अब की बार सुरक्षा के कारणों के चलते 210 फीट के रावण का पुतला नहीं बन पाया। अब की बार केवल 110 फीट का ही रावण का पुतला बनाया गया है। जगह की कमी के चलते और टाइम कम होने का भी कारण रहा। पहले बराड़ा में 210 फीट का रावण का पुतला बनाया जाता था। 210 फीट के रावण के पुतले के लिए एक साइड में 250 फीट जगह चाहिए होती है। अंबाला के बराड़ा में अब की बार जलेगा केवल 110 फीट का रावण का पुतला। बता दें कि पहले विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बराड़ा में दशहरे पर जलाया जाता था। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग बराड़ा में आते थे, लेकिन जैसे जैसे बराड़ा में कॉलोनी कटती गई और जगह की कमी होती चली गई, पुतला बनाने वाले कालकर तेजिंदर चौहान से जब बात की तो उन्होंने रावण का पुतला छोटा बनाने के पीछे मुख्य कारण जगह की कमी और समय कम होने की बात कही। इस बार आपने रावण छोटा बनवाया, क्या वजह थी, क्या कारणों के रावण का कद छोटा किया? वजह तो सबसे बड़ी मेन टाइम की कमी की वजह से ये छोटे पुतले का निर्माण यहाँ किया है। दूसरा ग्राउंड की यहाँ दिक्कत है बहुत ज़्यादा। बराड़ा में कोई प्रॉपर ग्राउंड दशहरे के लिए उपलब्ध न होने की वजह से उसी पुराने ग्राउंड के बीच में ही हमने रावण का 100 फुट का पुतला स्थापित किया है, क्योंकि 200 फुट के पुतले के लिए ग्राउंड पर्याप्त नहीं है। 100 फुट का पुतला इसमें समा गया, जबकि इसके लिए भी जगह थोड़ी कम है, लेकिन वो बैरिकेड सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हमने 120 फीट की एक साइड में उसको वो रखा है सिक्योरिटी के पॉइंट से। और अगर हम 220 फीट का यहाँ वो बनाते हैं तो हमें 250 फुट एक साइड में रखना पड़ता है, जितनी जगह यहाँ अवेलेबल नहीं है। और मेन वजह यही रही इसका कद कम करने की। बराड़ा के अंदर प्रतिवर्ष रामलीला क्लब द्वारा रामलीला क्लब के प्रधान तेजिंदर चौहान जी के प्रयासों से 210 फुट तक के रावण का दहन जो है वो किया गया। रावण दहन जिसको असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वह माना जाता था। और तेजिंदर चौहान जी के प्रयासों से बराड़ा ही नहीं, अंबाला ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि भारत का नाम भी पूरे विश्व के अंदर जो है वह प्रसिद्ध हुआ कि बराड़ा के अंदर 210 फुट का रावण बनाया जाता है। परंतु जगह न होने के कारण इसको पिछले कुछ समय के लिए जो है पंचकुला के अंदर शिफ्ट किया गया और बराड़ा जो है वह इस भव्य आयोजन से वंचित रहा। परंतु इस बार फिर जो है रामलीला क्लब और तेजिंदर चौहान जी के प्रयासों से 100 फुट के रावण का दहन जो है बराड़ा में किया जाएगा। रावण दहन जो है वो एक विरासत है, एक संस्कृति है, जिसके कारण बराड़ा का नाम लिम्का बुक के अंदर दर्ज हुआ और उम्मीद थी कि यह गिनीज बुक के अंदर भी दर्ज होगा। परंतु जमीन की कमी के कारण 210 फुट का रावण जो है वह 100 फुट रावण का दहन जो है वह करना पड़ रहा है। इस प्रकार जो है मेरा आग्रह है कि यहां पर जो है जगह की व्यवस्था की जाए ताकि बराड़ा का रावण जो है रावण दहन का कार्यक्रम पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सके।
तो पता नहीं बाबा कितनी स्टोरियां सुनावागा न्यू 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 न्यू। रामपुर में आज आम आदमी पार्टी के नेता फैजल लाला और निर्मल सिंह बाजवा ने सेवानिवृत्त हुए सीओ सुरेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल कर उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया। फैजल लाला ने अपने कैंप कार्यालय पर रिटायर्ड सीओ सुरेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल किया और मीडिया से वार्ता कर कहा, रिटायर्ड सुरेंद्र सिंह जी को पार्टी में ज्वाइन कराकर जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पूरी ईमानदारी से पार्टी में काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मौके पर आप नेता निर्मल सिंह ने मीडिया से वार्ता कर बड़ी खुशी जाहिर की और कहा, सुरेंद्र सिंह जी को जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो ईमानदारी से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी यूपी में काम करेगी। मैंने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को भी देख लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कर रही है, जैसे कि दिल्ली में किया है, तो वो यहाँ पर भी यूपी में भी करके दिखाना है। तो उससे जितनी भी आम आदमी समाज को सुख होगा तो वही दिखाना है इनको। मुझे आज इन्होंने उपाध्यक्ष पद दिया है जिले का और मैं इसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी में जुड़ें और जो भी विकास के मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ते रहें और सब किसानों का भी फायदा होगा, सब लोगों समाज का भी फायदा होगा। उस चीज़ को लेकर चलना है आगे। सुरेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अंदर सीओ के तौर पर काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आज उनके काम को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उनको रामपुर ज़िले का उपाध्यक्ष घोषित किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान जनता की बेहद मदद की, अब उनकी सेवाएं आम आदमी पार्टी को मिलेंगी और इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस जनपद रामपुर के अंदर लोगों में बहुत बड़ा एक बदलाव उनकी विचारधारा के बाद आएगा। आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। इस पार्टी ने दिल्ली के अंदर बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री कर दिखाया है। महिलाओं के लिए बसें फ्री और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लाखों कैमरे लगाए हैं। यही बदलाव अब उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ साथ आम जनता लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है और आम आदमी पार्टी का कारवां इस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है 2022 में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी और एक ऐसा बदलाव आएगा जैसा बदलाव 2013 में दिल्ली के अंदर आया था और दिल्ली के लोगों को सारी सुविधाएं फ्री मिलना शुरू हुई थीं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।